जीसस परिवार में आपको जय मसीह की। कई लोगों के अंदर ऐसा प्रश्न उठता है और उसके मन में ऐसे विचार भी आते हैं कि क्या परमेश्वर हर एक इंसान से प्रेम करता है या केवल जो मसीह विश्वासी हैं सिर्फ उन्हीं से प्रेम रखता है। तो आज हम जानेंगे एक अर्थ में परमेश्वर इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति को प्रेम करता है। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 16 वचन हमें बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है। पूरे संसार के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है। और हम 1 यूहन्ना के 2 अध्याय और दूसरे वचन को पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी प्रायश्चित है। जो कोई प्रभु में विश्वास करता है, जो उसको अपना उद्धारकर्ता मान लेता है, उसको परमेश्वर उद्धार देता है, उसे बचाता है। पूरे जगत के लोगों के लिए परमेश्वर है। कभी परमेश्वर 2 आंख नहीं करता, सभी को एक नज़र से देखता है। जो उसको मानते हैं और जो नहीं मानते, सभी से परमेश्वर अथाह प्रेम करता है। मगर वही लोग उसके करीब जा पाते हैं जो उसको मानते हैं, एक विश्वासी हैं, जो उसके बातों पर चलते हैं। रोमियो के पुस्तक में 5 अध्याय और 8 वचन को अगर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अगर पाप हमारे द्वारा नहीं होता, अगर हम पापी नहीं होते, तो हमारे लिए मसीह कभी मरता ही नहीं। हमारे पापों से बचाने के लिए मसीह मरा है। परमेश्वर की कोई ऐसी गलती नहीं थी। वह तो जहाँ जाता था लोगों को उद्धार देता था, चंगा करता था। मगर जितने लोग आज पाप की दुनिया में फंसे हैं, जो परमेश्वर के पास नहीं आते हैं, वह ना उद्धार पा सकते हैं ना चंगाई पा सकते हैं। ये हमारे अंदर है कि हम परमेश्वर में कितना बना रहें। परमेश्वर पूरे जगत के लिए अपने आप को क्रूस पे चढ़ाया है। यह प्रेम शर्त वाला नहीं है, यह परमेश्वर के स्वभाव में निहित है और इस तथ्य के ऊपर आधारित है कि वह प्रेम का परमेश्वर है। 1 यूहन्ना 4 अध्याय 8 वचन और 16 वचन, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, और जिसके अंदर प्रेम नहीं वह परमेश्वर से बहुत दूर है। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हमें उस पर विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। परमेश्वर का प्रेम पूरी मानव जाति के लिए ऐसे होता है कि जैसे कि उसकी दया से भरा हुआ प्रेम होता है, क्योंकि यह इस सच्चाई का परिणाम है कि परमेश्वर तुरंत लोगों को उनके पापों के कारण दंडित नहीं करता। परमेश्वर इंतजार करता है कि क्षमा मांग ले, मैं इन्हें क्षमा कर दूंगा। परमेश्वर इतना प्रेम करता है कि अगर आपने कोई भी पाप किया है, आपको तुरंत दंड नहीं देता है। अगर हम रोमियो के 3 अध्याय और 23 वचन को पढ़ते हैं, इसलिए सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और वहीं रोमियो के 6 अध्याय 23 वचन हमें बताता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। स्वर्गीय पिता भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। प्रत्येक के लिए परमेश्वर के प्रेम अर्थात उसके दया से भरे हुए प्रेम का यह एक और उदाहरण है। उसकी परोपकारिता प्रत्येक व्यक्ति तक आती है, न कि केवल मसीह विश्वासी तक। इन संसार में प्रति परमेश्वर की दया से भरा हुआ प्रेम साथ ही इस बात में प्रकाशित होता है कि परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति को पश्चाताप का अवसर प्रदान करता है।
प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय दे नहीं सकता, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर हमसे शर्त रहित प्रेम उसके उद्धार की ऊंची बुलाहट के साथ संबंधित है और जिसे अक्सर अनुमति दी गई या सिद्ध इच्छा कहकर पुकारा जाता है। परमेश्वर की इच्छा का यह पहलू उसके गुणों को प्रकट करता है और यह परिभाषित करता है कि उसे कौन सी बात प्रसन्न करती है। परंतु फिर भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए परमेश्वर के प्रेम का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि यह एक व्यक्ति उद्धार पा लेगा। मत्ती की पुस्तक में 25 अध्याय 46 वचन को अगर हम देखते हैं तो बाइबल में बताया है मत्ती ने, और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर की इच्छा का अर्थ पाप को अनदेखा करना नहीं है, क्योंकि वह न्याय का परमेश्वर है। 2 थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 6वां वचन, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे। यह परमेश्वर का न्याय है। जब कोई विश्वासी को कोई क्लेश देता है, परमेश्वर जो अविश्वासी होता है, जो उसे दुखित करता है, परमेश्वर उसका न्याय करता है। ऐसा नहीं कि हमें ही उसका न्याय करना चाहिए। पाप सदैव के लिए दंड पाए बिना नहीं रह सकता। रोमियो के 3 अध्याय 25 और 26 वचन। परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया है जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहरने वाला हो। यदि परमेश्वर पाप को बस केवल अनदेखा करता रहे और निरंतर ऐसे देखता रहे, ये हो ही नहीं सकता। परमेश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। बस हर एक मनुष्य को अपनी मृत्यु से पहले उस पाप से बचना चाहिए। अगर मानव जाति हमेशा पाप में दबी रहे, इसे सदैव के लिए सृष्टि में गड़बड़ी फैलाते रहने की अनुमति देता रहे, तब यह उसका प्रेम नहीं होगा। परमेश्वर की दयामयी प्रेम को अनदेखा करना मसीह का इनकार करना या उद्धारकर्ता को अस्वीकार कर देना जिसने हमें खरीदा है, जैसे कि 2 पतरस के 2 अध्याय 1 वचन हमें बताता है। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, और जो नाश करवाने वाले पाखंड का उद्घाटन छिपा कर करेंगे और उस प्रभु का जिसने उन्हें मोल लिया इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। स्वयं को अनंत काल के लिए परमेश्वर के प्रेम में नहीं अपितु क्रोध के अधीन लाना होगा। अगर हमेशा इंसान पाप में गिरा रहे, अगर हम रोमियो के 1 अध्याय 18 वचन, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। परमेश्वर का प्रेम जो पापियों को धर्मी ठहराता है, हर एक के लिए नहीं दिया गया है, अपितु केवल उनके लिए जिनका विश्वास यीशु मसीह में नहीं है। रोमियो के 5 अध्याय 1 वचन। क्योंकि हम विश्वास से धर्मी ठहरें तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। परमेश्वर का प्रेम जो लोगों को उसकी ओर घनिष्ठता में ले आता है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं दिया गया है, लेकिन केवल उन्हीं के लिए दिया गया है जो परमेश्वर के पुत्र को प्रेम करते हैं। यूहन्ना के 14 अध्याय 21 वचन। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है
उससे मेरा पिता प्रेम रखता है और मैं उससे प्रेम रखता हूँ और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। इस प्रेम के बारे में ऐसा सोचा गया है कि यह मानो परमेश्वर का वाचाई प्रेम है और यह शर्त रहित है। केवल उन्हीं को दिया गया है जो उद्धार के लिए अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह में रखते हैं। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। वे जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उन्हें शर्त रहित सुरक्षित रूप से शाश्वत काल के लिए प्रेम किया जाता है। क्या परमेश्वर हर एक को प्रेम करता है? हाँ, यह अपनी दया और कृपालु को प्रत्येक को दिखाता है। क्या परमेश्वर अविश्वासियों की अपेक्षा मसीह विश्वासियों को ज़्यादा प्रेम करता है? नहीं, अपने प्रेममयी दया के संबंध में बिल्कुल भी नहीं। क्या परमेश्वर विश्वासियों को प्रेम किए जाने के अपने तरीके से भिन्न होकर अविश्वासियों को प्रेम करता है? हाँ, क्योंकि विश्वासियों ने अपने विश्वास को परमेश्वर के पुत्र में रख दिया है, वे उद्धार पा चुके हैं। परमेश्वर का मसीही विश्वासियों के साथ एक विशेष तरह का संबंध है जिससे केवल विश्वासी ने ही परमेश्वर के अनंत काल के अनुग्रह पर आधारित होकर क्षमा को प्राप्त किया है। परमेश्वर का शर्त रहित दयामयी प्रेम प्रत्येक व्यक्ति को विश्वास तक लाते हुए धन्यवाद के साथ शर्त सहित वाचाई प्रेम को प्राप्त करते हुए यह उन लोगों को प्रदान किया जाता है जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और उसी को अपना जीवन देते हैं। आमीन।